आइए थोड़ा सा अंतर देखते हैं एसआई में और सीआई में क्या होता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिएगा। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन का ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मूलधन का ब्याज तो होता ही है, साथ में उस ब्याज का भी ब्याज होता है, तो वो क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए कोई धन है, उस पर 10% ब्याज दर है। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पे लेते हैं। अगर साधारण ब्याज है तो पहले साल मान लीजिए 10% ब्याज लगा, ठीक, ये पहले साल का हो गया, ठीक। और ये दूसरे साल, पहले साल कितना लगा? 10%, और दूसरे साल कितना लगेगा? फिर से 10% लगेगा। तीसरे साल कितना लगेगा? फिर से 10% लगेगा। 3 साल से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10% और तीसरे साल में भी 10%। मूलधन का 10% लगेगा। कब? जब साधारण ब्याज दिया होगा। वही अगर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की तो क्या होता है? इसमें पहले साल लगेगा 10%, यानी कि 10% जो साधारण ब्याज होता है और वो चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है। ठीक, तो बात करेंगे पहले साल हो गया 10%, अब दूसरे साल जो लगेगा तो ये 10% तो लगेगा ही, साथ में इस 10% का भी 10% लगेगा, प्लस इस 10% का 10% भी लगेगा। अगर यहाँ पे देखें कि 10 का 10% कितना होगा, तो 10 गुणे 10 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 1। 10 का 10% एक ही तो होगा, तो यानी कि 1% और लगेगा। ठीक, अब तीसरे साल अगर देखते हैं, तीसरे साल क्या होगा? फिर से 10% तो लगेगा ही, साधारण ब्याज वाला लगेगा ही ये। ठीक, अब क्या होगा? अब इसका 10% लगेगा और इसका 10% लगेगा और इसका 10% लगेगा, मतलब इस 10 का 10% कितना होगा? 1, और इस 10 का 10% कितना होगा? 1, यानी कि 1 इसका 1 इसका, टोटल 2% हो गए। प्लस में इस 1 का भी 1% लगेगा, तो 1 का 1%, सॉरी 1 का 10% लगेगा, तो 1 का 10% कितना होगा? 1 गुणे 10 बटे में 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो तो कट गया। अब 1 बटे में 10 का मतलब क्या होगा? 0.1%, यानी कि यहाँ पर 0.1% और लगेगा। अब देखते हैं अंतर क्या है। यहाँ पे कितना परसेंट हो गया? 10, 20, 30, कितना हो गया? 30%। और यहाँ क्या हुआ? 10, 10, 20, 10, 30 तो हो गया। 30, 2, 32, 32, 1, 33 और 33.1। यहाँ पे कितना ब्याज मिला? 33.1%। यानी कि अगर बात करें पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, पहले तो 10% जो मिलता ही है, उसके बाद जो ब्याज होता है ब्याज का ब्याज मिलता है। यहाँ पे टोटल 3 साल में 30% ब्याज मिला और यहाँ पे 33.1, यानी कि अंतर कितने का आया? 3.1% का। कितने का अंतर आया? 3.1% का। ठीक, अगर कोई पूछे कि 3 साल के लिए 10% के हिसाब से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो 3.1%। जो भी मूलधन दिया होगा, मान लीजिए दिया है कि 10,000 रुपए का 10% के हिसाब से 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो डायरेक्ट आप 10,000 का 3.1% निकाल लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये 1 पॉइंट से पॉइंट कटा तो ये 0 कम हो गया, और 2 जीरो से 2 जीरो कम हो, कितना आ गया? 310। यानी कि अगर कोई पूछे कि 10,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 3 साल का ब्याज का अंतर कितना आएगा, तो कितना आएगा? 310। मूलधन कुछ भी दिया है, अगर 10% दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा पहले साल में, अभी देखिए 2 साल का बता रहा हूं, ठीक है। ये तो बात हो गई 3 साल की। 3 साल में कितने का अंतर आया? 3.1% का। कितने का? 3.1%। अगर बात करें 2 ही साल की, अगर 2 ही साल की बात करें तो यहाँ पे 10, 10, 20 हुआ, और यहाँ पे कितना होगा? 10, 20 और ये 21। कितने परसेंट का अंतर हुआ? यहाँ 20, यहाँ 21, टोटल 1% का अंतर हुआ। ठीक, 1% का अंतर हुआ। कब? जब 10% साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का 2 साल का ब्याज अगर दिया रहे कि 10% के हिसाब से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो 1% होगा। यहाँ 20 मिला, वहां 21, अंतर कितने का है? 1%। अब देखिए हमारे सवाल दिया है कि 5500 रुपए का 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, यदि ब्याज दर 10% हो, तो हम डायरेक्ट उसका 1% निकाल लेंगे, यानी कि 5500 का 1% कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया? 55। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज है ये, आपको कैलकुलेशन से बचा सकते हैं अगर आपको याद हो गया। पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, यहाँ भी 10% मिला, यहाँ भी 10% मिला। अगर 2 साल का बोला तो 2 साल में 20% मिला, वो 21% मिला, अंतर कितने का? 1 का। और अगर 3 साल का बोले 10% के हिसाब से, तो ये साधारण ब्याज 30% मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? 33.1, अंतर कितने का? 3.1 का। ध्यान दीजिएगा, अब इससे 3 साल से ज्यादा का सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर
कोई भी एग्जाम लीजिए, यूपीपी ले लीजिए, एसएससी जीडी लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, सब में 3 साल से लगभग ज्यादा सवाल नहीं पूछा था। आप लोगों ने सवाल लगाया भी होगा और आगे लगाया भी, देखिएगा 3 साल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था। ठीक, तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी कि आपको साधारण में 26 के बारे में कुछ बता सकूं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज थम्स अप कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में जो भी आपकी इच्छा हो लिख सकते हैं, अच्छी बात है। और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए